नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 37 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को भी उतने ही उत्साह से देखेंगे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, हु गेव द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए इकबाल, बी एम के गांधी, सी भगत सिंह, डी एस सी बोस। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। जो इनकलाब जिंदाबाद जो ये स्लोगन था वो किसने लिखा था? मौलवी हसरत मोहानी ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु गिवन द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर आजाद, बी सरदार भगत सिंह, सी अशफाक उल्ला खां, डी अबुल कलाम आजाद। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द स्लोगन लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में एक ही क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो मैंने उन सभी क्वेश्चंस को आप सभी के लिए टैकल किया है, जिससे कि आपको पता चले कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और किस पोर्शन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर आजाद, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी सरदार भगत सिंह, डी लाला हरदयाल। रिपीटेटिव क्वेश्चन से आप सभी को क्वेश्चंस पूछने का तरीका तो पता चलता ही है, साथ ही साथ आपको रिवीजन भी होता है, तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल ही कंठस्थ याद हो जाता है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरदार भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर एग्जीक्यूटेड ऑन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 23 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1932, सी 23 मार्च 1933, डी 23 मार्च 1934। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली अलोंग विद? भगत सिंह ने किसके साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? आपके ऑप्शंस हैं ए चंद्रशेखर आजाद, बी सुखदेव, सी बटुकेश्वर दत्त, डी राजगुरु। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर सेंटेंस टू डेथ इन? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा कब सुनाई गई या किस केस में सुनाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, बी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, डी कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, Bhagat Singh was executed along with two of his comrades on 23rd March of 1931. Who were those two? भगत सिंह को उनके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। वे दोनों कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए राजगुरु एंड सुखदेव, बी सुखदेव एंड बी के दत्त, सी राजगुरु एंड बी के दत्त,
डी चंद्रशेखर आजाद एंड सुखदेव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजगुरु एंड सुखदेव। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भगत सिंह मेमोरियल इज सिचुएटेड एट। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए फिरोजपुर, बी अमृतसर, सी लुधियाना, डी गुरदासपुर। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फिरोजपुर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरी वॉज नॉट हैंग्ड फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को लाहौर षड्यंत्र के लिए फांसी नहीं दी गई? आपके ऑप्शंस हैं ए बटुकेश्वर दत्त, बी सुखदेव, सी सरदार भगत सिंह, डी राजगुरु। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बटुकेश्वर दत्त। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ फर्स्ट राम प्रसाद बिस्मिल, सेकंड रोशन सिंह, थर्ड भगत सिंह, फोर्थ सुखदेव, फिफ्थ राजगुरु। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लाहौर षड्यंत्र केस के परिणाम स्वरूप एक राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरा रोशन सिंह, तीसरा भगत सिंह, चौथा सुखदेव, पांचवा राजगुरु को फांसी हुई। तो नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे। इसमें कौन कौन से लोग थे? इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल थे। तीसरा, चौथा और पांचवा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 3, 4 एंड 5। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वॉज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम। पहले दर्ज मुस्लिम का नाम बताइए जिसे भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई थी। आपके ऑप्शंस हैं ए मोहम्मद अली, बी शौकत अली, सी अशफाक उल्ला खां, डी अजीजुद्दीन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशफाक उल्ला खां। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, given below is a list of some cases. Select their correct chronological order by using the code given at the end. First, Lahore case. Second, Kakori case. Third, Meerut case. Fourth, कानपुर केस। नीचे कुछ मामलों की सूची दी गई है। अंत में दिए गए कोड का उपयोग करके उनका सही कालानुक्रमिक क्रम चुनें। पहला लाहौर केस, दूसरा काकोरी केस, तीसरा मेरठ केस, चौथा कानपुर केस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी वो कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, तो फर्स्ट लाहौरी केस जो हुआ था, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, वो 1916 में हुआ था। जो सेकंड लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था वो 1930 में हुआ था। कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में हुआ था और मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस 1929 में हुआ था। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लाहौर केस, फिर कानपुर केस, उसके बाद से काकोरी केस और देन मेरठ केस। 1 4 2 3। ऑप्शन सी देखिए, 1 4 2 3। 1 4 2 3 is the right answer. Next question. Question number 13. Who among the following was not associated with the कानपुर conspiracy case of 1924? निम्नलिखित में से कौन 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले से जुड़े नहीं थे? आपके ऑप्शन हैं ए मुजफ्फर अहमद, बी नलिनी गुप्ता, सी शौकत उस्मानी, डी एम ए अंसारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एम ए अंसारी। डी इज द राइट आंसर। कौन कौन से लोग जो लाहौर केस में
अक्यूज थे उनका नाम एक बार आप लोग देख लीजिए, एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, S.A. डांगे, M.A. सिंगवारेलू, R.L. शर्मा, नलिनी गुप्ता, शमुद्दीन हसन, M.R.S. बयालुद्दीन, डॉक्टर मनीला, संपूर्णानंदा और सत्या भक्ता। एक बार आप इन लोगों के नाम को भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस अमीर चंद, बी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस अशफाक उल्ला खां, सी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जतिन दास, डी नासिक कॉन्स्पिरेसी केस रास बिहारी बोस। तो इसमें से कौन कौन सा जो आपको सही जोड़ा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में अमीर चंद थे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में भी अशफाक उल्ला खां थे, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जतिन दास थे, लेकिन जो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस थे उसमें अनंत लक्ष्मण कारकरे थे। ठीक है, तो डी करेक्टली मैच नहीं है, इसमें डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following trials attracted worldwide publicity and drew sympathetic comments from Albert Einstein, H.G. Wells, Harold Lasky and Roosevelt in favor of the convict? आपके ऑप्शंस हैं, निम्नलिखित में से किस परीक्षण ने दुनिया भर में प्रचार आकर्षित किया और एल्बर्ट आइंस्टीन की सहानुभूतियां टिप्पणियां प्राप्त की? उनके साथ H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट भी दोषियों के पक्ष में थे। आपके ऑप्शन से ए INA ट्रायल, बी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, सी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, डी नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, ए हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस 1910, बी विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी केस 1914, सी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस 1916 एंड 1930, डी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1924। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। ये कब हुआ था? 1925, 9 अगस्त 1925। डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। अब आपको एक सूची को दूसरी सूची के साथ मिलान करना है। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। दूसरी तरफ है मास्टर अमित चंद, अरविंद घोष, जतेंद्र नाथ मुखर्जी, राजगुरु। चलिए अब इसका मिलान करते हैं। जो हावड़ा कॉन्स्पिरेसी था वो किससे रिलेटेड था? जतेंद्र नाथ मुखर्जी से। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस राजगुरु से रिलेटेड था। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस मास्टर अमित चंद और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस अरविंद घोष। तो अब इसका मिलान करते हैं तो क्या होगा? ए का थर्ड। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस क्या होगा? हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस जतेंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस राजगुरु फोर्थ नंबर, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस मास्टर अमित चंद फर्स्ट नंबर और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस अरविंद घोष सेकंड नंबर। तो 3412, 3412 किस में है? ऑप्शन सी में है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता वर जेल्ड फॉर विच कॉन्स्पिरेसी? मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को किस साजिश के लिए जेल भेजा गया था? आपके ऑप्शन हैं, ए काकोरी ट्रेन हीस्ट, बी चटगांव आर्मरी रेड, सी मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, डी कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चिटगांव आर्मरी रेड? निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार छापे का आयोजन किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए
लक्ष्मी सहगल, बी सूर्यसेन, सी बटुकेश्वर दत्त, डी जे.एम. सेनगुप्ता। 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द चिट्टागांव आर्मरी रेड। निम्नलिखित में से कौन चिट्टागांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था? आपके ऑप्शन हैं ए सूर्यसेन, बी भगत सिंह, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी अशफाक उल्ला खां। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिटगांव आर्मरी रेड हैज बीन प्लान्ड बाई। चिटगांव शस्त्रागार छापे की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? आपके ऑप्शन हैं ए सूर्यसेन, बी चंदन दत्त, सी विधान घोष, डी जतिन दास, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बहुत इजी आंसर है ऑप्शन ए सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मार्टियर ऑफ लीस्ट एज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। आजादी की लड़ाई में सबसे कम उम्र का शहीद कौन था? आपके ऑप्शन हैं ए सुखदेव, बी अशफाक उल्ला खां, सी खुदीराम बोस, डी हेमू खलानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी खुदीराम बोस। ठीक है, ये कितने साल के थे खुदीराम बोस? 18 साल के थे मात्र, और इनको हैंग कर दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब फिर से आपको एक दो लिस्ट दी गई है और उसमें से आपको मिलान करना है। अभिनव भारत सोसाइटी, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, और दूसरी तरफ है श्री अरविंदो घोष, लाला हरदयाल, सी.आर. दास और वी.डी. सावरकर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अभिनव भारत सोसाइटी किसने किया था फॉर्म? वी.डी. सावरकर ने। अनुशीलन समिति अरविंदो घोष ने। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने, और स्वराज पार्टी सी.आर. दास ने। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। 4 1 2 3, 4 1 2 3 किस में है? ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। और फिर से आपको दो लिस्ट दी गई है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन है और दूसरी तरफ उनके फाउंडर है, और उनका मिलान करना है। एक तरफ में अभिनव भारत, दूसरा मित्र मेला, तीसरा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, चौथा हिंदुस्तान रिपब्लिक। दूसरी तरफ फाउंडर्स में वी.डी. सावरकर, जी.डी. सावरकर, एस.एन. सान्याल और एस. सेन। चलिए अब इसका मिलान करते हैं। अभिनव भारत वी.डी. सावरकर से, मित्र मेला ये भी वी.डी. सावरकर से, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन से, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एस.एन. सान्याल से। ठीक है, तो अगर अभिनव भारत ए का 2 जी.डी. सावरकर, मित्र मेला वी.डी. सावरकर ऑप्शन 1, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस.एन. सेन और हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी एस.एन. सान्याल। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन डी में है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फिर से एक दो लिस्ट दी गई है और आपको उसका मिलान करना है। एक तरफ है चिटगांव आर्मरी रेड, काकोरी कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी और गदर पार्टी। दूसरी तरफ है लाला हरदयाल, जतिन दास, सूर्य सेन, राम प्रसाद बिस्मिल और वसुदेव फड़के। चलिए अब इसका मिलान करते हैं। चिटगांव आर्मरी रेस किससे रिलेटेड है? सूर्य सेन से। काकोरी कॉन्स्पिरेसी राम प्रसाद बिस्मिल से। लाहौर कॉन्स्पिरेसी किससे रिलेटेड है? जतिन दास से। और गदर पार्टी लाला हरदयाल से। इसका मिलान कैसे होगा? चिटगांव आर्मरी रेस ए का 3 सूर्य सेन, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 4 राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जतिन दास और गदर पार्टी लाला हरदयाल।
ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस में है? ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईएएस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।